और यूट्यूब देखने वाले सभी साथियों को राम राम। और आज हमारे साथ में हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी और स्पीड के बादशाह बड़े भाई रमेश और मकड़ू पोड़ी। तो इनके बारे जीवन के बारे में आपको परिचय कराएंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। पहले तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भाई इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए। ना धन्यवाद भैया, इसमें टाइम तो ठीक है कि तो एक दूसरा एक सभी दर्शकों को अपना नाम पता और परिचय और दे दे। मेरा नाम रमेश है, गांव पौड़ी है, डिस्ट्रिक्ट जींद, और मैं सर्कल कबड्डी का खिलाड़ी रहा हूँ। तो जैसे आपकी जो स्टार्टिंग थी भाई साहब, हाँ, तो वो कौन सी सन से और किस उम्र से थी? मेरी स्टार्टिंग थी 1990 से। 1990 से? हाँ, और 1991 में 10th क्लास में था। मैंने पहले हरियाणा पंजाब का मैच खेल लिया था 16-17 साल की एज में। इतनी कम उम्र में ही हरियाणा पंजाब के मैच तक पहुंच गए थे आप? हाँ। वो क्या कारण था भाई साहब? वो हमारे गांव के थे, रामचंद्र पीटीआई, और जींद में हरियाणा पंजाब का मैच लगा हुआ था अर्जुन स्टेडियम में। हाँ, अर्जुन स्टेडियम में। तो उन्होंने तेग सिंह से तय कर उसमें खिला दिए थे। वहां मन 3-4 रेड लगाए थे, तीनों चारों नंबर भी आया था। अच्छा, यानी कि इतनी उम्र में आज की डेट में बच्चे लंगोटी भी नहीं बांधते। और उस टाइम 50-51 किलो वेट, 50-51 में ही आपने पंजाब के खिलाफ मैच खेल लिया था। हाँ। तो लास्ट सन क्या रहा भाई साहब आपका? लास्ट सन रहा 2003 या 4। 2003-4 तक आप खेले? 2-3-4 तो शुरू में वेट के कितने मैच खेले आपने? वेट के बहुत ज्यादा मैच खेले भाई। अच्छा, जैसे एक वेट में ना एक हर जगह जाते तो वहाँ ये बात आती है कि बुरा डर का सेट उस टाइम पे बहुत तगड़ा होता था। हाँ, तो उसके बारे में और बताइए एक बार। बुरा डर के थे, अशोक था, दौड़ा, चांद, ये सारे, काला, ये सारे बहुत बढ़िया कैचर थे। बहुत बढ़िया कैचर। हाँ। उनके साथ में कितने मुकाबले लगे होंगे आप? हमारे तो बहुत ज्यादा लगे हैं उनके साथ। अच्छा अच्छा। हाँ, वेट में ज्यादा लगे? वेट में भी, ओपन में भी दोनों। हाँ। तो उनके साथ में 1-2 मैच ऐसा याद होगा जब कांटे की टक्कर रही आप? 1-2 के लगभग कांटे की टक्कर होया कर दे। 1-2 नंबर तो याद हो जीता कर दे, हम जीता कर दे। इतनी फाइट की टीम थी वो। हाँ, अब ये भी नहीं कह सकते वो ज्यादा जीते हम जीते, हम दोनों बराबर ही रहे लगभग। हाँ, कहीं वो जीत गए 1-2 नंबर से, कहीं आप जीत गए। तो एक बरसोड़ा, मल्ली बरसोड़ा रहा। हाँ, बहुत स्टार रेडर था। तो उनका एक कहीं भी नाम ले लेता था, उनके बारे में और बताइए। बहुत टॉप का खिलाड़ी था। वेट का मेरे ख्याल में हरियाणा में उससे बढ़ के कोई खिलाड़ी नहीं था। यानी कि एक वेट के आप सुपरस्टार रहे हो। हाँ, यानी कि आपसे भी अच्छी मानते हो? बहुत बढ़िया, मुझसे भी मतलब बहुत बढ़िया। वो बराबर का मैच हुआ करता तो उसको जाने नहीं दिया करता। अच्छा, यानी कि हाँ, हमसे तो बहुत ज्यादा सीनियर था। बहुत ज्यादा सीनियर भी था। बहुत ज्यादा। उनका ये बताया गया कि भाई वो 3-4 सेटों तक खेले हैं। यानी कि जो उनके साथ वाला था वो सेट छोड़ गया, फिर दूसरा सेट आ गया, फिर तीसरा आ गया। हाँ, वो लंबा कार्यकाल रहा उनका। तो आपने वेट ज्यादा खेला है कि हैवी ज्यादा खेली? बस मन दोनों बराबर खेले, वेट भी खेला, और फिर ओपन में भी मैं 60 किलो वेट हो गया था तो मैं ओपन में खेलना शुरू कर दिया था मुझे। तो ओपन की और कौन सी स्टार टीम रही है उस टाइम पे? ओपन की थी बडेसरा थी, अपनी कस थी, हमसे थोड़ी बड़ी के थी। वो हमारे से सीनियर थे, खटकड़ वाले। खटकड़? हाँ, जुगड़। हाँ। जुगड़, लीला, दौड़ा, ये तुम्हारे बहुत ज्यादा सीनियर थे। तो और हमारे जिंदगी टॉप थे। तो जैसे खटकड़ का ही नाम रहा, खटकड़ का एक दौर ऐसा रहा कि पूरा हरियाणा में पहला नंबर की टीम। तो उनके साथ में कितने मुकाबले लगे आपके? उनके साथ हैवी में मेरे मुकाबले लगे, उसमें वेट में तो लगे 1-2। वेट में लगे, हैवी में? हाँ, हैवी में बस मैं रामकली की टीम में था। एक बार रामकली गांव वहां लगा था। रामकली गांव मेरे याद है 99-2000 के आसपास की बात है वो। 2000 में। हाँ, फाइनल मैच उनके साथ में। हाँ, फाइनल मैच लगा था उनके साथ। हाँ, उसमें कैसा प्रदर्शन रहा? उसमें मैं लगभग 1 या 2 कैच तो लगी होगी, नहीं तो मेरे ख्याल में इतना लंबा याद तो है नहीं। हाँ। बाकी 1 का 2 कैच लगी होगी तो नहीं तो नॉन स्टॉप रहे हो सकता है, मतलब फिर लागे भी हो कोई वो नहीं है। हाँ, यानी कि लगी भी सकी, यानी पूरे तो याद नहीं। लेकिन वो मेरे ख्याल से तोप थी हरियाणा की उस टाइम पे। बहुत बढ़िया टीम। खटकड़ का तो मुकाबला ही नहीं था कहीं भी उस टाइम पे। खटकड़ के मुकाबले कोई टीम नहीं। कोई टीम नहीं। तो जैसे एक टीम आ गई बडेसरा। हाँ, तो बडेसरा के साथ में आपके कितने मुकाबले हुए? बडेसरा के साथ हमारे एक तो हमारा लाखन मादरे मुकाबला हुआ था। हाँ, उसका कई बार जिक्र आ लिया उस मुकाबले का। हाँ, वो हमें 5-6 नंबर से आगे थे, 2-3 मिनट रह रही थी। अच्छा अच्छा। तो हमारा झगड़ा हो गया था किसी बात, मतलब एक प्रताप रेफरी था मदीना का। हाँ। उसने 2-3 नंबर तो पहले गलत दे दिए हमारे। अच्छा अच्छा। और 1 नंबर जमा दिखता नंबर गलत दे दिया उसने। सरासर? हाँ, जमा सरासर दिखता। तो उसमें हमारे जो सीनियर थे, हमारे जो हमको खिलाया कर दे, रामू पीटीआई थे, सतवीर पीटीआई थे, उन्होंने प्रताप को थोड़ा गुस्से में हो गए उस पर, तो मैच वहीं छूट गया था। हमारा फाइनल मैच था। फाइनल मैच? हाँ, बल्कि उसमें हमारे को इनाम भी नहीं दिया था। वैसे 5-6 नंबर हम आगे थे, आगे होते हुए भी नाम नहीं दिया गया। हाँ,
यानी कि ये रेफरी भी एक शुरू से ही प्रश्न चिन्ह उठ रहा है इनके ऊपर में, और अभी भी उठ रहा है हाँ। कि ये तगड़ी टीम का फेवर लेते थे। बस इनका था ये शुरू से ही पक्षपात का थोड़ा रवैया रहा है। हाँ जैसे एक अपने कैचर हो गए बड़े सरा से विजेंद्र, हाँ तो उनके साथ और भी मुकाबले लगे होंगे हाँ, और आपके? भी लगे हैं। तो उनकी यानी कि एक बता दे भाई, हाँ वो इस प्रकार के खिलाड़ी थे, तो उनके बारे में बताइए। वो टॉप कैचर थे भाई साहब, क्या उस टाइम पे हरियाणा के सबसे टॉप कैचर में विजेंद्र को ही मानता हूँ। कोई मानते? हाँ, क्या खासियत थी ऐसी उनकी? वो टाइम की कैच दे बिना रहा नहीं कर दे, मतलब जो टाइम पे उन्हें कैच देनी है ना वो दिया ही दिया कर दे, मतलब जो मर्द कैच हो है ना हाँ। वो मारे मारा कर दे वो। यानी कि मर्द कैचर था वो। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक उसी नहीं। टीम में अपने टिन्नू थे। हाँ टिन्नू था, बहुत बढ़िया रेडर था। बहुत बढ़िया, तो उनके हाँ। बारे में बताइए। टिन्नू बहुत बढ़िया रेडर था, ठंडा भी था। ठंडा भी था। हाँ, काला था, बहुत फास्ट था। अच्छा, काला में स्पीड ज्यादा थी। स्पीड थी बिल्कुल। तो टिन्नू में जान ज्यादा थी। हाँ, मतलब टिन्नू तो वैसे ऑलराउंडर था, स्टार था, हटारी था। बहुत बढ़िया खिलाड़ी। जैसे खटकड़ में लीला खटकड़ थे अपने, हाँ, तो उनके साथ भी यानी कि आप वैसे गए में तो एक साथ बहुत जगह गए हो। बहुत जगह गए। हाँ, तो उनकी जो स्किल क्या थी ऐसी? लीला की तो स्किल अलग थी, वो तो हाथे लागन दिया करता। अच्छा, इतने हाँ, चीता क्वालिटी था। के थे। हाँ बहुत, मतलब मेरे उसमें लीला स्टार रेडर था। लीला स्टार था। हाँ, आपकी नजर में? बिल्कुल। तो जैसे एक बताया बुराडेर वाले कैचरों ने बताया उनके बारे में कि भाई हम 55 kg वेट भी खेलते, 58 भी खेलते, 60 भी, 65 भी खेलते, और फिर हाँ। हैवी भी खेलते थे। हाँ, तो हम बोला ओनली उस टाइम पर लीला से ही डरते थे कि भाई वो हमारा थप्पड़ कड़ा भरता था। बोला ना लीला थप्पड़ तो मुंह मार तो दिया करता, फिर ठंडा ही पड़ेगा। हम लीला बोला किसी वो के भी साथ में तो झगड़ा इसलिए मारता था कि कि ताकि भाई हम उसके नीचे घुसते थे ना। हाँ। तो वो मैं एक दो मार दूंगा तो फिर नीचे घुसे ही नहीं। हाँ तो उसी टाइम में जैसे अपने आप रामकली की टीम में आपने बहुत ज्यादा हाँ, मुकाबले बहुत खेले। ज्यादा। मैं 1999 में रामकली की टीम में आ गया था, और 2002-3 तक मतलब हम लास्ट उनमें तक उसी खेले। में हाँ, लास्ट मेरा मतलब उनमें रहा है। तो क्यों आखिरी मैं भी दौर। उस टाइम पे बच्चा ही था, आपको याद भी होगा। हाँ याद है। आपके नरेश और उनके सामने प्रैक्टिस करते तो देखे। हाँ। तो नरेश की क्या स्किल थी, क्या क्वालिटी थी? नरेश का हाथ लगाने का तरीका बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। हाँ, और स्पीड? स्पीड भी थी। स्पीड स्पीड थी जब तो चाले है। तो जैसे रामकली के उस टाइम पे किस किस टीम के साथ में मुकाबले आते थे? रामकली के तो लगभग हरियाणा की जितनी बढ़िया टीम है सबके साथ आ रही है। सबके साथ में? हाँ, तो जैसे उस टाइम पे या बडेसरा हो या खटकड़ हो या शेखपुरा हो। खटकड़ के साथ तो हमारा एक बस रामकली लग गया था, मैं तो कहीं नहीं लग गया। अच्छा अच्छा। जब मैं उनमें खेला हूँ। हाँ हाँ। बाकी हमारा पाई के साथ, धनौरी के साथ, और एक बार बडेसरे के साथ हमारा मैच आया था बहादुरगढ़ के पास वो गाँव। बहादुरगढ़ के पास आया था। हाँ, उसके प्लेयर भी आकर दे। वहां पर उन्होंने ये कहा था भाई अगर ये रमेश मकड़ू जब थारी टीम में खेलेगा तो विजेंद्र ने साफ मना कर दिया था, हम मैच नहीं लाते। मैच लगा था। हाँ, तो उन्होंने हमारे साथ मैच नहीं लाया था। बाकी उनमें वो भी खेल रहे थे, सोरखी वाला बिट्टू जग्गू। तो उन्होंने मना कर दिया था कि भाई रमेश यूज इसमें 30 टीम में खेलेगा तो हम मैच लगाने देंगे। फिर तो उन्होंने लगाया भी नहीं। तो एक अपना अनिल मोटा जी। अनिल मोता बहुत बढ़िया प्लेयर रहे हैं अपने। तो हाँ, कैप्टन थे अपने इंडिया के। इंडिया के कैप्टन। हाँ, इंडिया के कैप्टन। लंबा कार्यकाल रहा और तो स्टार प्लेयर रहे। स्टार। तो उनकी यानी कि जीवन शैली या खेल के बारे में जानकारी चाहिए आपको, तो कैसा खेल था? उनकी स्पीड भी है ना, 100 मीटर रेस है जो। हाँ। वो 100 मीटर में भी नेशनल चैंपियन रहे अपने एज ग्रुप। इतना वजन होते हुए भी? हाँ, और अब भी शायद वो 100 मीटर रेस तो अब भी करते होंगे। शायद करते होंगे। हाँ, यानी कि एक अब हम दोनों इसमें गए, हम मास्टर एथलेटिक मीट। हाँ। उसमें 100 मीटर का मतलब गजब स्प्रिंट है उनका, और 4x100 मीटर रिले। हाँ। 40+ का मैं और अनिल मोटा, बड़े सिरा विजेंद्र, और एक था हमारे साथ करनाल का था कोई। अच्छा, कौन? वो मेरा नाम नहीं, मधुकुंड पुलिस में था वो। हाँ हाँ। तो 40+ का हमने 48 सेकंड में 400 मीटर लगा दी थी हमने चारों ने, तो और नेशनल रिकॉर्ड बनाया था हमने। नेशनल रिकॉर्ड बनाया था आपने? हाँ। लेकिन मैं एक और कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ आपको। हाँ। जैसे कहीं भी खेल मेले होते हैं, आपके बाद आप तो कम दिखते हो उनमें, मैं तो अभी भी तक गया तो कहीं पे भी जैसे रमेश मकड़ू का कोई भी कमेंटेटर नाम नहीं लेता है। वो तो उनकी सोच है ना वो तो इसका यानी कि भाई मेरे को ये लग रहा है कि वो कुछ ही खिलाड़ियों का पता नहीं उनसे क्या कनेक्शन है, उनका ही गुणगान करते। बाकी इतने अच्छे अच्छे प्लेयर है जिनका वो या तो उन्होंने देखा ही नहीं। हो सकता है, नहीं देख तो सब न रहे हों। हाँ। फिर हो सकता है कोई उनकी मजबूरी हो। कोई, हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ। तो जैसे उसी टाइम पे एक टीम रही सोरकी। हाँ, सोरकी के साथ में भी आपके मुकाबले? हाँ, सोरकी के साथ मारे हुए मुकाबले।
तो उनके साथ में जब रामकली की टीम में खेला हूँ तो हमने सौरखी को उसमें बिट्टू वो तो नहीं थे, कई जगह आए हमने। कई जगह रहा है। हाँ जग्गू नागराज था जैसे ना, नागराज नहीं था उस टीम में, तो नागराज नहीं था। हाँ जैसे एक टूर्नामेंट हुआ था अपना चुड़ाली, हाँ आप रामकली की टीम में खेल रहे थे। रामकली की टीम में तो था। उस टाइम पर फर्स्ट पोजीशन आई थी। हाँ फर्स्ट आई थी। हाँ, तो उस टाइम पे उस पंजाब की टीम को बड़ेसरा भी देख के ग्राउंड छोड़ गया था। हाँ बस उन्होंने ये कहा था भाई इस टीम में के वो शायद जैतो मंडी का सेट था या फरीदकोट का था शायद, जैतो मंडी छिंदरपाव जैतो मंडी वाला। हाँ हाँ वो थे। हाँ, तो उन्होंने ये कहा था भाई इस टीम में दूसरे गामा के खिलाड़ी ले रहे हैं, अच्छा इस कारण नहीं खेले थे इस कारण से नहीं हाँ, हम ये नहीं कह सकते ऑर्डर के नहीं खेले। हाँ उन्होंने ये कहा था भाई इन खिलाड़ियों को बाहर निकाल दो हाँ और हम खेल लेंगे, मगर वो खेले नहीं थे, उन्होंने वो निकाले नहीं, तो उन्होंने उनके साथ में लेकिन उस टाइम पे तो उनकी टीम में भी तो सुर्खी वाले एक दो प्लेयर खेलते थे। हाँ वो थे जग्गू और वो। हाँ हाँ बस वो तो क्या बता उसका, उन्हें क्यों नहीं लगा उनके साथ मैच, तो उनकी खुद की सोच छापा उसमें। हाँ, यानी कि फिर उसमें आपके मुकाबले कैसे लगे थे, किस किस टीम के साथ? हमारे मुकाबले उसमें कई मुकाबले हमारा 21 खेल था, 21 को भी हरा दिया था हमने, और एक दो टीम और थे, बाकी लंबा समय हो गया। हमारा फाइनल मैच उसके साथ आया था, पंजाब वाली टीम थी तो हाँ, हमने उसको हरा दिया था। उसको हरा दिया। हाँ मैं उसमें नॉन स्टॉप रहा था, नरेश की भी एक दो लगी होगी, नहीं तो वो भी अच्छा रहा था उसी जगह पे। फिर जैसे और फिर हमारा जो फाइनल में एक मैच था हरियाणा पंजाब का, हाँ उसी का जिक्र कर रहा हूँ। हाँ वो हरियाणा पंजाब का भी हम जीते थे अच्छे अंक। यानी कि वैसे मेरे ख्याल से आप और पूरी रामकली की टीम ही थी। हाँ बस वो रामकली की टीम थी, उसमें एक सीख का तो था एक लड़का दौड़ा। हाँ दौड़ा सीख का। उसके बाद मैंने तो उनका नहीं देखा गया, लेकिन शायद मेरे को याद है उसका कच्चा पट्टा हुआ था, उसने काला कच्चा था और छिंदरपाव को कैच लगाने का काम किया था। हाँ और अपना दौड़ा था ना बॉर्डरिया, हाँ उसने भी बढ़िया कैच, दौड़ा भी और देव दोनों भी शायद इस सेट में थे। हाँ देव भी था उस मैच में। हाँ देव का मैंने उसी टाइम देखा था कि वो कई मौके पर रेड भी करी उन्होंने, हाँ कैच भी करते थे ऑलराउंडर। हाँ देव बढ़िया था। हाँ, क्यों मैं लगभग 9-10 साल बाकी कैच उसमें दौड़े ने मारी थी। हाँ, दौड़े ज्यादातर कैच दौड़े ने मारी थी। हाँ वो दौड़न बताया था। हाँ तो जैसे भाई आपके और किस टीम के साथ में तगड़े ब्रह्म शेखपुरा? हाँ शेखपुरा ब्रह्म के साथ हमारे मैच लगा, एक बहू लगा था हमारा, सेमीफाइनल मैच था। और वो लगातार मैंने उस मैच में मैंने कैच वो रेड मारी थी, और कैच भी एक दो लागी थी। अच्छा अच्छा। और उनकी भी एक दो लागी थी, वो फेरा नहीं फिर नंबर के ऊपर पाए, जीते हूँ पाए एक नंबर पे। अच्छा जीता वो दिए फिर ना हूँ तो क्या जता दिया उसका है। उनकी फर्स्ट रेड भी आ गई थी, हाफ टाइम की लास्ट भी उनकी थी, फिर लास्ट भी उनकी आ गई, उसका ये हो गया वो। हाँ, नहीं तो हमारा तो सख्त था काम, जीत रहे हैं। तो एक खोखरी मैच होते थे। हाँ आप शायद रामकली की टीम में खेलते? हाँ रामकली की टीम में खेले। तो वहाँ पाई के साथ मैच लग गया था। हाँ लग गया था पाई के तो साथ। दौड़न ये बता था कि मैंने शुरू में ही 5-7 कैच दे दी थी मैच शुरू होते ही। हाँ अच्छी लीड में भी थे। हाँ उस मैच में मैं नहीं था। अच्छा आप नहीं थे? हाँ मैं नहीं था, लेकिन आपको पता तो होगा उसमें? हाँ पता है उसका। तो बोला फिर कुछ ऐसा हुआ कि भाई हमें वो मैच छोड़ना पड़ गया था? वो तो मैं बताऊं उस टाइम पर मैं खोखरी गया नहीं था। अच्छा गए नहीं? हाँ मैं था कोई। लेकिन जैसे भारत था, भारत के साथ में कितने मुकाबले लगे? भारत के साथ खूब मुकाबले हुए। अच्छा किस ग्रेड के कैचर थे वो? भारत टॉप कैचर था, जो हाथ आगे निकाल देता नहीं, इस पर जो ये हाथ नहीं निकाल दिए तो उस ग्रेडर के वो कैच मारा कर दा, चाहे कितना बढ़िया हो। तो सामने टूर्नामेंट हुआ था एक, आपको याद होगा? हाँ याद है। उसमें आपने वेट के भी गेम खेले थे? हाँ और हैवी के भी खेले थे? हैवी के भी खेले थे। तो उसमें अपनी टीम बनभोरी से लूज कर गई थी? हाँ बनभोरी थे। तो उसमें कैसा प्रदर्शन रहा था? उसमें मैं तो नॉन स्टॉप पर रहा था। जब नॉन स्टॉप? हाँ और नरेश की एक दो लगी थी, फिर हमारे इसकी देव की लगी थी मेरे ख्याल में कैच। देव की भी लगी थी? हाँ। तो जैसे एक वहाँ ये बात होती थी कि हम छोटे छोटे थे ना, साथ में तो रहते थे कि लगभग एक दिन में ही रामकली को 5 मुकाबले खिला दिए गए थे। हाँ हमारे सांस तो सारे चढ़े थे, सारे वो हो रहे थे। यानी कि कोई जैसे खेल भावना का उस टाइम परिचय दिया नहीं गया था रेस्ट करने का? हाँ बस सूढ़े होएगा था उत्साह। तो बनभोरी के साथ में कितने मुकाबले लगे आपके? बनभोरी के साथ भी काफी मुकाबले लगे हैं। तो सिल्ला और लाली की क्या कैटेगरी थी? बहुत अच्छे रेडर थे दोनों। हाँ बहुत बढ़िया। जैसे आप भी कम वेट के थे? हाँ तो वो भी कम वेट के थे? हाँ। तो आपसे अगर उनकी स्पीड की तुलना की जाए तो बराबर लगती थी या कम थी उनकी? नहीं स्पीड तो मेरी ज्यादा थी, सबसे ज्यादा स्पीड थी मेरी। हाँ बाकी वो भी स्पीड रेडर थे। स्पीड रेडर हाँ थे। मेरे बराबर तो स्पीड मेरे ख्याल में किसी मैं भी पाछे में आंदा हूँ स्पीड का उसमें। लेकिन मैं एक सच्चाई बताऊं आपको, मैं भी आपके पास ही खेल के 10-12 साल कबड्डी खेला। हाँ
एक ये बोलते हैं भाई पुराने अपने कमेंटेटर हैं जो कि भाई महावीर राम की स्पीड बहुत थी। हाँ स्पीड। लेकिन एक आपका कबड्डी में 8 या 9 सेकंड ऐसा कोई रिकॉर्ड रहा है हाथ लगाने का। हाँ वो 90 रहा था। 90। हाँ नेशनल में ना, सर्कल स्टाइल में नहीं, ये नेशनल। हाँ नेशनल था। हाँ और उसमें 8 या 9 सेकंड में मैं नंबर ले आया था। नंबर यानी कि जाके वापस आ हाथ गए। लगाकर वापस आ लिया था। लेकिन क्या मैं क्योंकि वहां पर पता क्या है, हाँ। वो 30 सेकंड की रेट दिया करें। हाँ। उसमें हाथ भी लगाना और वो सारा काम वो करना है। हाँ। और वो ऐसा हो गया, मैं पूरा तेज गया। हाँ। भाग के जा कर दे लगभग। हाँ। मैं पूरा तेज गा जानते हाथ लगा और उड़े उल्टा भाग लिया। तो इसका मतलब मेरे ख्याल में कभी 6-7 सेकंड की रेट होगी। तो जैसे और उन्होंने बाकायदा ये उस माइक में बोला था। माइक में बोला था। हाँ भाई, आज तक की मतलब सबसे कम समय की रेट मेरे ख्याल में रिकॉर्ड की गई। हाँ। तो लेकिन ये पता नहीं क्यों ये कमेंटेटर आज तक इस बात का क्यों नहीं जिक्र करते। मेरा ये बड़ा गुस्सा आता है इस बात का। नहीं ये तो क्या बता सका, ये तो उनकी सोच है ना, अपनी थोड़ी है। तो जैसे आप जब दौर था आपका खेलने का तो ये चिकना आ गया था उसके अंदर। हाँ तो इसका भाई ये मानो भाई यहाँ से शुरुआत हुई हो चिकने की। नहीं, चिकना तो आ गया था, इसमें कोई दौरा ही नहीं। फिर मन ने कभी नहीं लगाया। अच्छा आपने कभी और ना मन फायदा था, क्योंकि मैं तो जेठा जाता ना तो ने कह दिया था भाई छोड़ दे। यानी कि फंस गए तो फंस गए। हाँ निकल गए तो फिर से एक और कहावत थी कि भाई अगर रमेश मकड़ू एक बार दूर हो गया तो मेरे ख्याल से बोलते हैं कि भाई भारत के अंदर ऐसा कोई कैचर नहीं आता दोबारा। ना ऐसी तो कोई बात नहीं होती। लगभग फिर नहीं होता, चांस ये थे 95% वो नंबर मेरा हो जाया करता। हो जाता है हाँ, स्पीड फिर हाँ अच्छे कैचर से नहीं, कोई बढ़िया कैचर भी हुए हैं। हाँ तो एक धोला थे अपने पूरा डर से, उनका कार्यकाल तो किसी कारण से छोटा रहा। हाँ उनके बारे में और 2 शब्द बताओ। दौड़ा बहुत बढ़िया कैचर था, और पता नहीं उसने क्यों खेल छोड़ना पड़ा, कोई मजबूरी रही होगी। अगर वो लंबा खेल है ना तो मैंने तो कंधा नहीं, वो शिल्लू का बराबर हो, शिल्लू जो मदीना वाला नहीं चल रहा है। हाँ। फिर इससे कम भी नहीं रहना था। इससे कम भी नहीं। उनके बारे में मैंने भी 2-4 मैच उनके देखे कि वो एक तो किसी से घबराए नहीं सामने कौन है। हाँ हर एक जैसे भाई उनकी नहीं, दौड़े के मेरे साथ भी मैच लगे हैं। खिलाफ में भी लगे हैं। खिलाफ में भी लगे हैं। गतौली लगा था। हाँ। बाकी मैं नरेश की तो 1-2 कैच मार दी थी, मेरे तो उसको लगी नहीं। फर्स्ट ही कैच उसने मारी थी, हम मेरे को याद अभी तक नीचे की। मैंने नहीं खाई थी उसको, आपने नहीं खाई थी। हाँ। तो उसकी जैसे एक उनका रिकॉर्ड है, उसका भी कोई नाम नहीं लेता, जो कुछ होगा तो लेता है। जो समर टूर्नामेंट हुआ था ना, हाँ। उसके 1-2 दिन बाद ही पोखरी केड़िया रामरा यहाँ कोई टूर्नामेंट था। अच्छा। और लाली और सिल्ला के उसने 17 कैच मारने का काम किया था। ये वो कदे उसने बनबो इसमें खोखरी मारी हूँ, खोखरी मारी हमारे ख्याल में। खोखरी भी हो सकती है वहां भी, लेकिन देखो लाली और सिल्ला की जोड़ी मेरे ख्याल से तीनों और काला के बाद में सबसे टॉप की जोड़ी ये उभर के आई थी एक ही गांव की। हाँ, एक ही गांव और की। उस जोड़ी को 17 कैच देने का कार्य किया उन्होंने। हाँ बिल्कुल मारी हूँ। लेकिन बोलते हैं भाई इसने इतनी मार दी, उनका कोई जिक्र नहीं करता है भाई। वो तो सोच से मनी साप अपनी, कौन किसका नाम ले है, किसका के कर, हम भी इंटू देखा। हाँ उसमें कई जगह इसे आप अपनी वो मारी ना, मन नहीं करा, मन नहीं करा। तो मैं इसी कड़ी में बताऊं, और इसे मारे बोल दो हमने वो नहीं माने 2 करोड़ में भी प्लेयर रहे होंगे। तो मैं आप तो के पास ही प्रैक्टिस करके हम बड़े हुए थे। आपने मेरा खेल भी बाद में भी देखा। हाँ। मैं बॉलर के गांव में छाना मैच था, रिजवाना के साथ मैच था। तो वेट वैसे अपनी डिस्ट्रिक्ट हो रही थी। अच्छा। तो उनके साथ मैच आ गया, मैंने अपने 28 या 29 नंबर थे, 4 या 5 नंबर रेड के आए अपने उसमें से। एक मेरे से दूसरे ने कैच मारी। अब आप देख लो भाई उनमें से मैंने कितनी कैच मारी, पूरी कैच ही मेरी थी। लेकिन ये थे भाई वो मेरे लेवल के प्लेयर थे, इतने तगड़े प्लेयर नहीं थे। लेकिन वहां जो कमेंट्री करे थे ना, उनमें से किसी ने भी ये चुनी कि भाई देखो इस लड़के ने भाई इस मैच में कितनी कैच लगा दी है। वो भाई बताने लग रहे हैं इनका थोड़ा हरा है रोइया। तो ये तो कबड्डी का तो वैसे नुकसान ही किया भाई साहब, फिर इन्होंने अपना पर्सनल फायदा किया। कबड्डी का नुकसान तो देखो हर तरफ से है, सर्कल कबड्डी का तो नुकसान। हाँ। तो उसमें क्या क्या है जो जिस कारण से एक तो ये रात के मैच थे। हाँ। दूसरा कुछ हमने तो मैं तो मतलब खेल छोड़ते इससे दूर हो गया था। हम सुनना माओ फिक्सिंग भी होनी शुरू हो गई थी इसकी। बताने लगे थे प्लेयर भाई भी बराबर कर लेंगे, उसमें फिर पब्लिक में मजा नहीं आता। हाँ थोड़ा ये भी कारण रहा। फिर थोड़ा नशे का भी इसमें रहा है भाई, नशा आ गया था बताऊं है। और तो इश्यू आई है, डिसिप्लिन नहीं था इसमें। हाँ, और डिसिप्लिन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। कोई भी खेल है, जैसे क्रिकेट है। क्रिकेट इतना बढ़िया खेल मैं नहीं मानता,
जैसे कबड्डी है, इसमें सर्कल कबड्डी में तो फिटनेस बहुत जरूरी बहुत है, जरूरी है। स्पीड भी, स्टेमिना भी, स्ट्रेंथ भी, हर चीज की जरूरत है। हाँ हाँ रग्बी का और कुश्ती का तो मिश्रण है सर्कल कबड्डी। हाँ। और ये गेम देखो और ये सर्कल कबड्डी देखो, जो बिल्कुल फेल होगी। उसका कारण मतलब मैं तो डिसिप्लिन को ही ज्यादा मानता हूँ। डिसिप्लिन का हाँ, तो है अनुशासन की कमी रही है इन खिलाड़ियों में। तो जैसे आपके सामने उस टाइम पे मैं एक मैच बताऊं, यहाँ मोखरा मैच था हरियाणा पुलिस और हरियाणा का। उसमें ये जो हरियाणा की तोप थी सारी खेले। मेरे को आज भी याद, अपने गांव का एक सतीश होता था राजल का। अच्छा। एक तो सतीश था अपना, वो मलिक, एक दूसरा राजल का। तो अपने गांव रामकली टूर्नामेंट था, उसमें कैच में भी खड़ा था, गितौली भी टूर्नामेंट में था वो। हाँ। तो उसने मैच खत्म होते ही ये बता दिया था भाई ये मैच फिक्स है। और जो उस टाइम पे कैप्टन थे ना अपनी दोनों टीमों के, उन्होंने भी बाद में वो बात स्वीकार की भाई ये फिक्स था। हाँ, उसका है ये बता कहाँ फिर, ये तो खुद की सोच पर निर्भर कर है ना। और ये फिक्सिंग ये हुई है जब तो इसका पतन हुआ है खेल क्या आपके सामने कभी आपने ऐसा महसूस किया हाँ ये मैच फिक्स हो गया, ये खिलाड़ी ने फिक्स कर दिया? ऐसा मनीष है, मैं तो पूरी जिंदगी तो पूरी सफाई खेला हूँ। हाँ। मन ने किसी को कोई बतलाना नहीं, कोई वो नहीं। हाँ। अपना नेचुरल मैच खेला, हारे या जीते कोई नो नहीं भड़क ली भाई तू क्यों हारा क्यों जीता, कोई मत बोलो नहीं। अपना मनोरंजन खातिर खेला कर दे, मजा लिया कर दे कबड्डी का, यानी कि एंजॉय के लिए कबड्डी खेली। एंजॉय के लिए तो नाम प्रोफेशनल प्लेयर थे अग भाई, हमने कोई ये इसका वो चाहिए है। और हमारे टाइम में मतलब फिक्सिंग कम थी, और होगी तो जैकिशन करी होगी तो हमने बेरा भी नहीं। यानी कि इसमें विजेंद्र बड़े साथ है जैसे, तो मेरे को और भी होंगे प्लेयर जो मेरी नजर में नहीं होंगे। मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि भाई एक तो रमेश मुखड़ू को सब, और एक विजेंद्र बड़ेसरा, दो ही ऐसे प्लेयर रहे हैं जिन्हें चाहे किसी टीम के खिलाफ मैच आ गया, उन्होंने है अपना प्रदर्शन करने से मतलब ना फिक्सिंग करने से, यानी कि साफ खेल खेला। नहीं अपन न्यू करा, अपन कोई फिक्सिंग का कोई मतलब नहीं, हमने तो जिस मैच अपना खेला गया ना वो मैच खेला अपन। एक अपना उस टाइम पे आपके साथ ही विक्रम बहू और कैचर थे। हाँ, विक्रम बहुत बढ़िया कैचर था। उनके साथ में कितने मुकाबले? दोनों दो विक्रम थे उसमें। हाँ विक्रम कह रहा था एक। हाँ ना, विक्रम एक तो काला था। हाँ। और एक विक्रम ये था। हाँ। जो एकेडमी कर रहा है, मास्टर था इनके साथ। हाँ। हमारे मैच कई आए हैं इनके साथ। हाँ। और बढ़िया मैच लगे इनके हमारे। हाँ, अच्छी क्वालिटी के कैचर थे ये भी, बहुत बढ़िया। और बिल्लू मुखरा जी, बिल्लू मुखरा भी टॉप का कैचर था, जानदार कैचर था। जानदार था। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल से सर जितने प्लेयर हमारे टाइम में खेले दिन, हर एक में कोई न कोई क्वालिटी थी, कोई स्पीड का बढ़िया था। हाँ। किसी में स्ट्रेंथ ज्यादा थी, ये काला उल्टी कैंची बढ़िया मारा करदा। अब आपके भैया तो बहुत बात कर। अच्छा, अपने जुगड़ था, जुगड़ स्टार कैचर होया करदा अपने, चाहे कोई भी होंदा, कोई दबाव नहीं किसी की, कोई वो नहीं, स्वतंत्र प्लेयर, आजाद प्लेयर। आजाद प्लेयर था। हाँ। तो जैसे भाई ये कभी जैसे, और इसका काला था धनौरी। हाँ, काला धनौरी। ये अपने जिंद की तो टीम बहुत मतलब टॉप की रही है, टॉप की टीम रही है। जिंद में तो क्या कितने गांव की टीम थी, हर गांव के साथ लगभग है। बोरडेर की, रामकली की, पोड़ी की, फेरी के नाम है बरसोड़ा, खटकड़, धनौरी, पोखरी खेड़ी, वो खोखरी, कोई टीम बहुत बढ़िया थी। बढ़िया। हाँ, 21 तो कदे तक रही है। 21 तो पुरानी फेमस टीम। हाँ, कदे तक रही है बढ़िया। तो जैसे सर्कल कबड्डी के साथ में आपने और भी बहुत से गेम किए। हाँ, तो इसमें पहले जैसे खो खो खेली, मन ऑल इंडिया इंट्रेस्ट खेली खो खो में। तो खो खो में कै साल तक खेले और किस लेवल तक? बस खो खो तो हम टाइम पास खातिर खेला कर दे, न्यू नहीं थे भाई इसके हम प्रोफेशनल। हाँ, उसके खिलाड़ी नहीं थे भाई इसके, वो तो जो और के हाँ भाई ऑल इंडिया इंट्रेस्ट खेले वहाँ, वो सिलेक्शन हो जाता था, स्पीड अच्छी थी। स्पीड अच्छी थी। हाँ, तो सिलेक्शन हो जाया करता। तो कभी सर्कल कबड्डी के अंदर आपने ऐसा कोई कैचर महसूस किया जो आपकी तरह ही स्पीडी कैचर हो? हाँ, थे कैचर तो स्पीडी कई थे, ये बॉर्डर ये स्पीडी थे। हाँ। खांडा स्पीडी थे, खांडा की भी स्पीडी। हाँ। और वो थे बरसोड़े के महेंद्र रेसलर। हाँ। बहुत बढ़िया कैचर थे, कालर बढ़िया कैचर थे, सारे स्पीडी थे। तो कभी ये महसूस नहीं हुआ भाई आप डोले के कैचर भी स्पीडी थे? 55 kg के करीब वजन रहा है मेरे ख्याल, 55-60 के बीच। 60 का उसमें रहा। हाँ। हाँ। तो भाई ओपन में 100 किलो के प्लेयर आते थे, तो ये नहीं लगा भाई यार ये इतने वजन वालों में कैसे सेट हो पाऊंगा? ऐसा था मनीष, मेरी स्पीड थी। हाँ। और मैं स्पीड का ही कारण खेला करूँगा, स्पीड के कारण। हाँ, जब ठह गया तो अगले न्यू का दिया छोड़ दे भाई। हाँ। और जल्दी कड़ी के तो फिर चाहे स्पीड के चाहे कितना हैंगा हो अगला। हाँ। फिर तो चाहे चारों लाग लेते मैं कौन ठहर। यानी कि सर्कल कबड्डी में जैसे आप आज की डेट में क्या सभी का प्रोटीन खाओ, वजन बनाओ, जिम मारो, और उसमें ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो आपकी नजर में क्या टेक्निक वजन से ज्यादा काम करती है? नहीं, वजन का तो कोई रोल नहीं है ना, वजन का कोई रोल ना, कोई रोल नहीं वजन का। टेक्निक सबसे बेस्ट। टेक्निक भी और स्पीड स्ट्रेंथ, ये ताकत वैसी होनी चाहिए
पाउडर ही ताकत में क्यों कुछ नहीं होता। जो आपके टाइम के प्लेयर थे या खिलाड़ी थे, हाँ उस टाइम तो मेरे ख्याल से ये देसी खाने ही होंगे। हाँ लगभग देसी खाने। हाँ हमने तो इनका बेरा है कौन था, क्रेटीन प्रोटीन का हमने नहीं होना बेरा है। तो आपके छोड़ने के 10 साल बाद ही देखे होंगे आपने। नहीं मारो उस माँ तो लिए थे कई प्लेयर उस टाइम पर लिया कर दे, कैंप था हमारा जींद में। हाँ उड़े दो चाहे एक शक्ति था मुकवाने का, अच्छा अच्छा। वही डिब्बे डब्बे लिया करता। तब आपने देखा भैया क्या चीज आ गई? हम इतना करया नहीं कर दे गौर सा। अच्छा अच्छा। हाँ अपने हम तो घी दूध मरे लिए बस। तो हरियाणा पंजाब के कितने मुकाबले खेले आपने? हरियाणा पंजाब के तोड़े नहीं भाई, इतने खेले कि इतनी याद थोड़े रहूँ। यानी कि बहुत खेले। हाँ बहुत खेले। तो उनमें कौन ऐसा कैचर होता था जिसको देख के लगता था हाँ ये कैचर है वास्तव में? कैचर तो कई बढ़िया थे उनके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बस नाम तो मेरे ध्यान नहीं, क्यों कम से कम 20-22 साल 20 साल छोटे हुए। हाँ छोटे हो गए। और रेडर देखा हो भाई आपने कोई? हाँ जिसमें वाकई अलग ही क्वालिटी देखी हो कुछ? अरिजीत बराड़ था भाई मेरे, उसका तो बहुत गजब का आपने उनके साथ मुकाबले ना। अरिजीत बराड़ तो भारत का सीनियर खेलते हुए देखा हो? हाँ खेलते हुए देखे। हाँ अपने जीन देखा था खेलता, और भी कई जगह देखा। अच्छा बहुत देखे मुकाबले? हाँ बहुत देखे अरिजीत के। तो अरिजीत के पास तो मैं रुकया भी हूँ। अच्छा रुके भी? हाँ बाजा खान है उनके पास मैं रुकया 5-6 दिन। अच्छा 5-6 दिन? हाँ उड़े पंजाब में मैच लगाने जा रहे थे। शायद भिखीविंड था के गाँव था वो, वहाँ जा रहे थे। तो वहाँ भी मैं भी नॉन स्टॉप रहा था अपने वेट के सारे 55 और 60 दोनों वेट थे हमारे। अच्छा। हाँ दरियाड़ा गए थे, दरियाड़ा का राजा था कैसर उस टाइम पर, बहुत बढ़िया कैसर था। और दरियाड़ा के और भी कई प्लेयर थे। अपने हम जींद की टीम बना के ले जा रहे थे। अच्छा जींद की टीम बना के ले गए। और कई मुकाबले हमने जीत गए, तो मेरे स्पीड तो बड़ा इम्प्रेस हुआ था। अच्छा। हाँ तो साथ में ले गया था मैंने। तो एक उनका अलबाज सिंह पिडल थे अपने। हाँ उनके बारे में? अलबाज सिंह पिडल बहुत भारत तो बहुत सीनियर थे। बहुत सीनियर। हाँ हम तो आए जब उस टाइम पर तो उन्होंने लगभग खेलना छोड़ दिया था। लेकिन मेरी उनसे अभी बात भी हुई थी कि लास्ट में 2004-05 तक लास्ट मैच खेले हम। हाँ खेले तो हमने। फिर उस टाइम पर इतने वो नहीं थे। 2002 में 3 में जो हमारा हरियाणा कैंप लगा था ना, हाँ उसमें हमारे साथ वो कैंप में भी थे। हाँ जींद कैंप में थे हमारे। लेकिन एक और बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि जैसे आज की डेट में मैं भी लगा लो भाई, मेरे को ये बता मेरा डिस्ट्रिक्ट की लेवल की टीम का नहीं हुआ मैं, हाँ। वो भी इंटरनेशनल लगवाई फिर रहा है। और जो आपका टाइम था ना, उस टाइम एक कैटेगरी थी हाँ ये नेशनल लेवल का प्लेयर है, ये इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है। ऐसा मनीष है एक तो से किशन देख ले वो बलियान पे इंडिया लिखा ही पाओ। किसने नहीं बताओ खेल रहा है, किसने नहीं बताओ खेल रहा है। मेरे ख्याल से आप के टाइम में तो घने तगड़े प्लेयर हो थे उस टाइम पे, इंडिया लिखा गया होगा। मुश्किलें ही हाँ। अरे मेरी ख्याल से ग्राउंड का कदे कबड्डी का गाँव भी नहीं खड़ा अंधा हो वो भी इंडिया लिखा फिर तो बताने लग रहा मैं 2 दिन स्टेडियम मान दे भी कोई नहीं उनके पास से इंडिया लिखा पा जाए। एक जैसे आपका रेस का भी बहुत तगड़ा गेम था। हाँ तो कहाँ तक और क्या क्या रेस किया? नेशनल था मेरा, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडल था। मेडल था आपका ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में? हाँ और नेशनल भी खेले हम उसमें। अच्छा। और सिविल सर्विसेज में भी नेशनल खेला उसमें। अच्छा। और क्या नाम है मास्टर एथलेटिक मीट नहीं है जो, हाँ उसमें अब बताया था मन, उसमें एक तो हमारा 4x100 मीटर में नेशनल रिकॉर्ड, हाँ 48 सेकंड का, हाँ और गोल्ड मेडल। हाँ। तो प्रैक्टिस कहाँ करते थे आप? गांव में ही। और पाछे मतलब बाद में फिर जींद करी थी। हाँ। तो एक बार ये सुनने में भी आया था कि भाई शायद आपने मिल्खा सिंह के पास भी प्रैक्टिस कर रखी है। हाँ वो 10-15 दिन की थी। 10-15 दिन। हाँ। उनके व्यक्तित्व कैसा था उनका तो जबरदस्त व्यक्तित्व था। जबरदस्त? हाँ जबरदस्त। वो तो कोई ज्यादा वो तो करवाया नहीं करते, ज्यादा हार्डवर्क नहीं करवाया करते। वो कार दौड़ को इतनी की एकदम स्पीड में करवाया मारा, एकदम मीडियम मारा, एकदम थोड़े मुंडे मार लो। अच्छा। शाम को रग्बी का मैच लो आया कर दे। रग्बी पक्का खिलाते? हाँ रग्बी पक्का खिला दे, उसमें स्पीड अच्छी आ जाए। अच्छा स्पीड अच्छी हो जाती है। हाँ। तो जैसे आपने नेशनल कबड्डी भी खेली? हाँ नेशनल कबड्डी। तो उसमें कहाँ किस लेवल तक खेला? ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल। हाँ सारी टूर्नामेंट खेली। तो लेकिन आप एक बीच में कहीं से खबर आई थी कि भाई कोच साहब का इंडिया की टीम में भी सिलेक्शन होना था, लेकिन वो तो आप बताओ किस कारण से नहीं? वो किसी कारणवश नहीं हो सका था, कारण तो ठीक नहीं बता। नहीं फिर भी भाई यानी कि वो अप्रोच आपकी बन नहीं पाई? नहीं अप्रोच तो थी, अप्रोच तो अपनी वो कटानिया तो बेच सका ज्यादा, को लिखानिया नाम नहीं आया करता। हाँ यानी कि जो बच्चा ही है उस लेवल पे जाके, हाँ। यानी कि उसी कारण से भाई सही जो प्रतिभा वो आगे तक नहीं जा पाती। हाँ
तो जैसे आप जिम्नास्टिक के भी अच्छे बताए गए। ना जिम्नास्टिक नहीं करी, वैसे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी तो थी, हाँ, और बाकी जिम्नास्टिक नहीं खेला कभी। खेले नहीं, लेकिन ये बताते बस जो जिम्नास्टिक वाला प्लेयर है ना, उससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ वो खुला कला वहाँ सिखा जाएगा। हाँ, यानी कि हाँ, वो भी नहीं कर पाता था खिलाड़ी उसने। ना इसी तो नहीं थे जो जिम्नास्टिक जो प्लेयर हूँ तो तो। जैसे भाई इसका क्या कारण था कि भाई आज के टाइम पे एक खिलाड़ी से एक ही गेम की प्रैक्टिस या गेम नहीं चल पाता है, और आपने इतने मल्टीपल गेम चॉइस करे और उनमें सक्सेस भी हासिल। नहीं हमारी कमी रही है, ज्यादा नहीं करानी, एक गेम का गेम लगा रहा तो बढ़िया रहा है। हाँ, लेकिन उसका हाँ। कारण क्या था भाई? जैसे आपने 3-4 गेम फिजिकली फिटनेस बढ़िया थी। फिजिकली फिटनेस, हाँ फिजिकली फिटनेस। यानी कि जो गेम दिखा हुआ, हाँ मनु किया उसी में आपने। हाँ मेरा 11.5 था, 11.5 से मतलब नीचे तो मैं प्रैक्टिस में मार लिया करता स्प्रिंट 100 मीटर का। 100 मीटर का। हाँ निडाना वाला नहीं है प्रवीण फौजी, हाँ, वो मैंने 10 मीटर आगे खड़ा करके काटा काट दिया है। तो फिर आपका ये क्या कारण है भाई, आप इंटरनेशनल लेवल तक नहीं जा पाए उसमें? बस इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम पर। हमने ये सर्कल कबड्डी का नियम रखा, आज उड़े फलानी जगह खेलना, आज उड़े खेलना, आज उड़े खेलना, ये रहा। हाँ, यानी कि इसमें ही घुसते रह गए। हाँ बस इस समय रह गए। तो जैसे कोच साहब, एक अभी नशा पता इतना आ गया है कबड्डी के अंदर, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहेंगे भाई, देखो अच्छा रिजल्ट आने टाइम तो लागेगा, मगर इन चीज़ों में कोई दम नहीं है। दम नहीं। हाँ जो ओरिजिनल प्रैक्टिस कर कर मतलब अपना बढ़िया खाना खाकर वो आवान वही आगे जाओगा, तो लंबा वही चलेगा। लंबा वही चलेगा। हाँ मेडिसिन वाला लंबा नहीं चलेगा। लंबा नहीं चलेगा। हाँ तो एक कैसा जुरासी होते थे जो सरोगी हो हमारा गए। केस हाँ, तो उन हाँ, आप पुलिस साथ में थे उन। हाँ, तो उनके बारे बहुत में साथ बहुत ज्यादा मैच लगे मेरे, बहुत ज्यादा मैच और लगे। मेरा दोस्त था साकी बढ़िया। अच्छा 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 दोस्त था। दोस्त बिल्कुल। तो कैसा किस लेवल के कैचर थे वो पटकी कैच बहुत बढ़िया मारा करते। पटकी, ये जो हाथ काट के मारते थे। हाँ हाथ का वो। हाँ, और इसमें खेला करते हुए छाजूगढ़ी में। साजूगुड़ी में। हाँ और इसी विजेंद्र। साजूगुड़ी में आपने याद दिला दिया विजेंद्र। हाँ विजेंद्र, ये था क्या नाम है इसका, नौलिया राजेश। हाँ, वो भी उन्होंने खेला करता। तो विजेंद्र का कैसा गेम था? विजेंद्र बढ़िया कैचर था। कितने मुकाबले लगे आपके में? वो हमारे कई मुकाबले लगे, पानीपत जिंदगी लगे, उन गाँव के उसने लगे हमारे। विलेज वाइज नहीं लगे, बस डिस्ट्रिक्ट वाइज लगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज लगे। यानी कि मेरी नजर में मेरे को ऐसा लगा कि बीच के कुछ टाइम में अगर विजेंद्र बड़ेसरा के बाद में कोई है कैचर है, तो मेरी नॉलेज में तो मेरे को वो लगे। हाँ बढ़िया था वो। बढ़िया। हाँ हमारा दादरी मैच आया, उनके साथ कई जगह मैच आए, हम राय सारे वो। हाँ, पानीपत को हमने जीतने दिया जींद में। यानी कि क्यों जींद में तो हर गांव का ही प्लेयर था। हाँ उसमें शायद पानीपत में उस टाइम पे हाँ उस गाँव के थे बस। उस गांव के थे। हाँ लेकिन उनका व्यक्ति तो भी, मैं लास्ट में उनके साथ मेरा भी मैच लग गया है तो हंसी मजाक लंबा वाला खेला वो बहुत। भारत वैसे उम्र में बड़ा भी था और भारत लंबा भी खेला। वो शायद मेरा 13-14 के आसपास तो मैच लग गया उनके साथ में। हाँ वो बताऊं लंबा खेला। मैंने तो 3-4 में छोड़ दिया था खेलना। हाँ, 3-4 में आपने तो मेरे को एक याद लास्ट मैच आपका शायद करेला जुमला भी था, एक बार आपने गांव की टीम दोबारा खड़ी करने की हाँ कोशिश करी थी। हाँ। और वो था करेला की टीम के साथ शायद करेला के साथ में। हाँ उसमें लिजवानिया काला ये सारे थे। हाँ हाँ, उस मैच में मेरे ख्याल में 5 या 6 की बात हुई शायद। ज्यादा ही है मेरे ख्याल 8-9 के आसपास। 8-9 की होगी मेरे को याद है, क्यों मैं उसमें एक कैच लगी थी मेरी भैंस पूरे मैच में। वो बोगल शायद कैच में हाँ बोगल नहीं वो करी कैच में थी। खड़ा मैं पीछे दे रहा, क्यों मैं उस टाइम कॉलेज में एडमिशन था मेरा। हाँ एक कैच लगी थी। मैच वहाँ देखने गया था। हाँ तो और लास्ट में अगर एक अच्छा खिलाड़ी किसी ने बनना है तो उनके लिए क्या संदेश दोगे? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। हाँ हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता कोई शॉर्टकट नहीं। हाँ ईमानदार, अपने प्रति ईमानदार रहो, अपने गेम के प्रति ईमानदार रहो और हार्ड वर्क करो। तो अभी आप कहाँ सेवा दे रहे हो? किला जफर गांव में सरकारी स्कूल में पीटीआई। अच्छा, पीटीआई की जो में। तो हाँ। एक और आपके बारे में बताया गया कि भाई किसी टाइम पे आपको आर्मी की तरफ से सिलेक्शन किया जा रहा था। हाँ रुड़की ऐसे हमारा हिसार। एसआर मैच लगा था, हरियाणा पुलिस के साथ था हमारा मैच। उसमें थे ये बारू भी था, कथुरिया पप्पा भी था, नेशनल कबड्डी का नेशनल स्टाइल में। हाँ, उस मैच में मैंने 14 पॉइंट अकेले निकाले थे रेडा में। एक मैच में 14 उस टाइम पे। हाँ, और इतने तगड़े। और उसमें लगभग 6 प्लेयर एशियाड खेले हुए थे और वो 7वां भी नेशनल, कई नेशनल खेले हुए था। अच्छा, वो कैसेट यानी कि आपके भी उनका पूरा सेट था वो। हाँ। और मैं जिंद की टीम में था। हाँ। हमारे 18 थे, उनके शायद 22 थे, 32 थे, इस तरह के नंबर थे। और उस टीम में 14 नंबर अकेले निकाले थे। अच्छा,
तो वहाँ पर एजे हवलदार ने बोला था रुड़की वालों ने, हाँ। बीजी है ना तो ग्रुप, हाँ हाँ अग भाई एजे हवलदार ले लेंगे हाँ और आंधे हो देख लो। तो फिर मेरा इसमें पीटीआई का उसमें सिलेक्शन हो रहा था सीपीएड में, हाँ हाँ। तो मैंने ये सोचा भाई सीपीएड करना ठीक है। तो ये जॉब जो आपको इतने लेट मिली, इसका क्या कारण था? वो तो जो राज्य है ना, जो राजाओं थे, हाँ कोई भी आलिया इनेलो थी, कांग्रेस थी, वो अच्छा वो नहीं था उनका, यानी कि मतलब जो चयन प्रक्रिया थी हाँ उसका वो अच्छी ना हो, उसका मैं अच्छा ना हूँ, यानी कि उनके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे थे किसी कारण से आप? बस के कारण तो क्या बताऊं, उस टाइम पर मेरा कुरुक्षेत्र टीम में सबसे टॉप नंबर मेरे थे, अच्छा, फिर गोल्ड भी आपका मेडल था सिलेक्शन नहीं हुआ? सीपीएड में, हाँ और नेशनल भी खेल रखे थे, हाँ। खो खो में भी, कबड्डी में भी, एथलेटिक्स में भी, नेशनल स्टाइल में भी, सर्कल में भी, यानी कि अगर उसका उनके मानदंड पर मैं फिटना बैठा हूँ। यानी कि कोई कोई उन्होंने त्रुटि निकाल दी आप में फिर भी? बस के मैं जब त्रुटि थी जब वो तो ना लिया उनने। तो हाँ, यानी कि मेरा 2020 में जो ये 1983 पीटीआई थे ना जो, हाँ उनमें फिर टेस्ट दिया था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, टेस्ट क्लियर कर दिया और नौकरी मिली। यानी कि साथ में पढ़ाई लेवल भी आपका अच्छा था? हाँ ठीक था, मेरा बढ़िया ठीक था। था। हाँ। तो जैसे आपके कबड्डी में यार दोस्तों की बात आई है, देखा हुआ है, हाँ साफ सभी खिलाड़ी के तौर पे, तो कौन कौन रहे आपके? लगभग हमारे टाइम के जितने प्लेयर थे ना, हाँ वो सारे साफ थे, सारे साथ? हाँ बहुत बढ़िया थे। बहुत बढ़िया। हाँ, ग्राउंड में तो हम चाहे में भी कर लें, बाहर मगल एक काम था, कोई मतलब यानी किसी के कि साथ वो जो नहीं था। ग्राउंड की बात थी ग्राउंड में ही खत्म थी? हाँ, और फिर हम सीनियर की इज्जत भी कराया कर दे, जो जूनियर उस टाइम पर थे वो भी हमारी फुल रिस्पेक्ट कराया कर दे। लेकिन हाँ, जो पीछे आए हैं उसका मैं भी उनके साथ ना जुड़ा, हाँ हाँ। और मैं खेल देखने भी कहीं मतलब बहुत कम गया, बहुत ही कम गए। हाँ, तो इस वजह से उनके साथ तो मतलब कोई मेरा ज्यादा वो रहा नहीं। एक रेफरशिप में बीच में के टाइम में आप बहुत से मुकाबलों में आया करते, लेकिन अभी बाद में आप खेल ग्राउंड से बिल्कुल गायब ही हो गए। रेफरशिप में एक दो बार आया था, मैं रामकली आया था, करसोड़ा 2-4 जगह तो करी थी। छोटी सामलो भी आई थी? हाँ, छोटी सामड़ो भी आए थे, मगर उसमें जो प्लेयर थे पता नहीं किस उसके थे। हाँ नंबर भी ठीक देवा थे, वही इस तरह माने दे बजूं तो एक गलत नंबर दे दिया, ना उन्होंने बेरा था हम किसके गेल बात कर रहे हो हाँ, के है। हाँ, वो मतलब इंसल्ट सी अपना ये बर्दाश्त नहीं जा पाए, पीछे गिरने लागू नहीं जा पान, तो रिस्पेक्ट। लेकिन मैं आपको एक और सही बता रहा हूँ, आप देख भी रहे हो कि अभी ऐसे ऐसे रेफरी कोच बने फिर रहे हैं जिन्हें मेरे ख्याल से वो बोलते हैं नालबाज सिंह और जुगर खटकर, जिन्होंने कभी बाप दादा ने लंगोटी नहीं बांधी, ऐसे भी कोच बन रहे हैं आज तक सर। बस वो जब तो फिर इसका पतन हो गया, इसीलिए ये खेल पिछड़ता चला गया। हाँ, तो अगर सीनियर प्लेयर आगावे किमिन की रिस्पेक्ट होए तो बात आगे बढ़े किमिन। तो जैसे कि खेल कमेटियाँ मोस्टली जैसे आज के टाइम में मेरी 20-25 टीम मुश्किल से हो पाती है, प्लेयर बिल्कुल खत्म हो गया। आपके टाइम पे इतनी अच्छी टीम और इतने प्लेयर होते थे अपने आसपास का एरिया है जो, हाँ इसमें नंदगढ़ में बहुत बढ़िया खेल हुआ है, हमारा पोड़ी गांव में बहुत बढ़िया खेल हुए हैं, कोई साल लगातार होते थे। जजुआना, बुआ डेर, बुआना, मतबुलियाड़, रामकली, सामड़ो, मेरड़ा, हाँ फिर में सियाड़ लाखन मादरा हर साल खेल हुआ करते। हाँ, डेट थी कोठा थे 10-11-12 अक्टूबर का आगाज था अपने एरिया में, 10-11-12 अक्टूबर के बाद कोठा शुरू। मेरी जो शुरुआत हुई थी तो वो सारे के सारे मैच है ना भाई, हाँ मेरे ख्याल में कितने नहीं होंगे, कितने नहीं होंगे। हाँ, तो ये कारण रहा उनका भाई, या तो उनकी मॉनिटरिंग बढ़िया नहीं हुई, हाँ, तो यही कारण रहा होगा। तो एक जैसे एक टीम छूट गई अपनी खरक जाटन, हाँ, तो उसके साथ में कितने मुकाबले लगे? खरक जाटान वो सारे बच्चे हमारे जूनियर थे। जूनियर? हाँ वैसे जूनियर थे, लेकिन लास्ट में मुकाबले लगे होंगे आप? नहीं, हमारे शुरुआत लागे हमारे दौर खेला करते हैं बालक पहले। अच्छा, विनोद है, हाँ, और एक ओके नाम गांगुली का प्रवीण है, वो पंडित जी था, ये सारे राजा तो पाछा है, वो सारे मारे के लाड़े, बल्कि मारे मैं तो उनका अलग था, हमारे गांव के बच्चे हमारे गांव क्या हम खेले जी, यहाँ प्रैक्टिस करते थे। हाँ, यहीं प्रैक्टिस करते थे, इकट्ठे करया करते थे। जैसे मैं प्रवीणा गांगुली का एक देखा कि मेरे गाँव से तगड़ा कॉर्नर आज तक नहीं नजर में आया मेरी नजर में, कि भाई जिसने रेडर ने उसके टच कर लिया कभी मेरे को, ठीक था, अच्छा था वो। हाँ, यानी कि उनको टच बहुत कम लेते थे, लेकिन हाँ, 2 नंबर की कैच, अच्छी टीम थी उनकी, बढ़िया टीम, अच्छी टीम। हाँ, तो कोच साहब जो आपने इतना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रोक दे भाई।